तो फाइनली आपका नीट 2022 ख़त्म हो गया बेटा। और जैसा कि मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था नीट 2022 के लिए, मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस एंड आंसर की लाया हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक की। जिस भी बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन कम्प्लीटली फॉलो किया था, जैसे मैंने पढ़ाया उसको कम्प्लीटली फॉलो किया था बेटा, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन बन जाता है इस पेपर में। मतलब एक एक क्वेश्चन, मोर और लेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर बहुत ईजी था। और जैसा मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर्स में, सिमिलरली वैसा ही आया। और जैसा हम दावा करते हैं कि 100% पेपर आपका नीट एरो के नोट से मिल जाएगा बेटा, इस बार भी 100% पेपर आपका 100% कंसेप्ट आके जो मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं से आया है पूरा पेपर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 51 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा साइनोहाइड्रिन एसिटल सिप्स बेसिस का आंसर क्या है आपका 3rd। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए जब गिरनार्ड रीजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करता है, मैंने बताया था क्या बनता है। ठीक है, इसका आंसर है 4th। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। sp3 कार्बन, देखो ये क्या है, sp3 कार्बन, रिंग में sp3 कार्बन क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसका आंसर 3rd। देन आपका पॉलीमर का क्वेश्चन बढ़िया, विच स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। थर्मोसेटिंग आर रीयूजेबल। बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच है, क्या उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं? क्या उसको तोड़ दो, क्या उसको रिकास्ट कर सकते हो? नहीं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर नॉट रीयूजेबल। ओके, देन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेटा, ESR, बेंजीन प्लस Cl2 प्लस FeCl3 एनहाइड्रस। ओके, नेक्स्ट है आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम्स आर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स होते हैं बेटा एंजाइम, तो एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड गलत है। ओके, नेक्स्ट है आपका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, एंटासिड्स, सिमेटिडीन बेटा, एंटीहिस्टामिनिक्स, बताओ, सेल्डेन, एनाल्जेसिक, दर्द को, मॉर्फिन से मैंने आपको सोल्जर वाला केस बताया था कि दर्द ना हो, मॉर्फिन क्या है आपका, एनाल्जेसिक, तो आंसर क्या जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट केस है आपका, ये आ गया आपका एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, एनिलीन। ओके, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिकुलर इंटरेक्शंस इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डेफिनेटली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ओके, ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एल्कोहल से कम होता है, बिकॉज एल्कोहल्स में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, सही, तो आंसर क्या जाएगा 4th। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, एनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ। गलत है बेटा, एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, सेकंड आपका क्या है, इनकरेक्ट। गिवन स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया आपको। स्टेटमेंट 1, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। मैंने बताया था आपका एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आपके अनस्टेबल होते हैं, जो कि वाटर से रिएक्ट करके आपका एल्कोहल्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 देखो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रहा है और बोल रहा है कि 300 केल्विन से भी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं बेटा। ये NCERT सिमिलर लाइन है जिसमें बताया अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको 273 से 278 केल्विन बनाते हैं, और जब बनाते हैं, जब यूज़ करना हो तभी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। एलिफेटिक से ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन इतने स्टेबल नहीं है कि 300 से ज़्यादा केल्विन पे आप उनको रख सकें। तो इस सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, तो आंसर क्या जाएगा 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या है आपका, साइनाइड है, LiAlH4 डालोगे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, फिर NaNO2 डालोगे, एलिफेटिक अमीन्स के ऊपर NaNO2 डालोगे, क्या बनेगा बेटा आपका, अनस्टेबल एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अनस्टेबल एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर वाटर डालते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल, तो आंसर क्या जाएगा 3rd। ओके, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2 पेंटेनोन। एसीटोन क्या है बेटा आपका, एसीटोन आपका ये है, और 2 पेंटेनोन बेटा ये है। ओके, ये आपका 2 पेंटेनोन है। तो अब देख लो, जो ऑप्शन 1 है इसमें 2 पेंटेनोन तो कहीं से दिख ही नहीं रहा है बेटा। देख लो,
अगर आप इसको कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 तो 3 पेंटेनोन है। सिमिलरली यहाँ से भी क्या है आपका ये 1 2 3 4 5 ये 3 पेंटेनोन, तो 1 आंसर आपका ऑप्शन 1 कभी नहीं बनेगा, दोनों आपके 3 पेंटेनोन से बना है, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये बनेगा ही नहीं, ओके। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा बताओ। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल जहाँ से पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 कर दो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, 4th आंसर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाई जिंक, यानी आपके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात हो रही। क्या बोला आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड का पार्ट है, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल का पार्ट है बेटा। तो बताओ क्या बना, 3 मिथाइल ब्यूटवानिन, क्या बना 3 मिथाइल ब्यूटवानिन, 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटवानिन, आंसर क्या जाएगा 4th, ओके। नेक्स्ट है आपका इन ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आपका बेटा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स आपके रिएक्ट नहीं करते थे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल आधे घंटे में टर्बिडिटी दे देते थे, सॉरी 5 मिनट में देते थे, और 3 डिग्री अल्कोहल्स आपके बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे और टर्बिडिटी देते थे, ठीक है, डालते ही, ओके। तो इसमें देखो ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 दो प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, नहीं टर्सरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही, तो आंसर क्या जाएगा 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ओके। तो इसके साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हुई। ऑलमोस्ट शायद 17 क्वेश्चन आए हैं आपके 2022 में, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके, अगर आपने लेक्चर्स को सही से देखा है तो आपके बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी आंसर की मेरी प्रोवाइडेड आंसर की से मैच कीजिए, और कहीं भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कमेंट सेक्शन बताइए, और बताइए आपके टोटल 17 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।